Exercise 1.4, find the real part and imaginary part. ये फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास गिवन है, इसका हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर. अच्छा, सबसे पहले देखो इसको हमें स्क्वायर में दिया हुआ है. लेट इसको कर लो, लेट इट इज इक्वल टू z. z मीन एनी कॉम्प्लेक्स, एक लेट किया है इसके इक्वल कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 - 3 एयोटा का स्क्वायर. तो आप इसका स्क्वायर लोगे तो अब इसका स्क्वायर ओपन करो जरा, कितना आता है. 8 - 3 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 3 एयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू. ये फार्मूला पुट किया अलजेब्रा का. कौन सा अलजेब्रा का फार्मूला? a प्लस b, a माइनस b होल स्क्वायर वाला. नाउ z इज इक्वल टू, अब बताओ मुझे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64. 3 एयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 - 1. -1 क्यों आया? बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1. माइनस 8 2 16, 16 3 कितना होगा? 16 3 48 एयोटा आ जाएगा. ठीक है, z इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो. 64 में से ये 9 निकल गया, 9 1 ज़र कितना हो जाएगा? 9 -9 -48 एयोटा. सो z इज इक्वल, 64 में से 9 माइनस करें तो बाकी हमारे पास कितना आएगा? माइनस करने पर ये 55 आ जाएगा. माइनस करने पर 55 -48 एयोटा. अब इसमें रियल पार्ट के लिए REL लिख के ऑफ z लिख के इज इक्वल टू कितना रियल पार्ट होगा? 55. और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है IM लिख के ऑफ z, और ये कितना होगा? माइनस का 48 आ. सो इस तरह से 5 + 3 एयोटा, इसकी पावर -1 है. माइनस वाले पावर वाले किस तरह से सॉल्व करने देखिए सर. अब सबसे पहले आप क्या करोगे? दैट इज इक्वल टू z. 5 + 3 एयोटा पावर -1. अब आपने करना क्या है कि ये जो पावर -1 है ना, इसको आपने प्लस बनाने के लिए 1/5 + 3 एयोटा कर, यानी इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे ना तो ये पावर प्लस में चेंज होगी. नाउ सी 1/5 + 3 एयोटा. इसको आपको पता है कि रैशनलाइज करने के लिए रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 5 - 3 एयोटा, 5 - 3. यहां प्लस है, मल्टीप्लाई किससे करना है? माइनस के साथ, और माइनस पे ही डिवाइड करना है, सेम वैल्यू रखनी है. आप करें सॉल्व इसको, पहले इससे किया तो ये तो सेम रहेगा. डिवाइडेड बाय ये दोनों वैल्यूज देखो, 5 का स्क्वायर -3 एयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर. ये दोनों लेदर स्क्वायर. अब 5 - 3 एयोटा 25 -9 और -1. -1 किसकी वैल्यू है? एयोटा स्क्वायर की वैल्यू. नाउ 5 - 3 एयोटा 25 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 25 + 9 कितना हो जाएगा? 34. अब इसको बेटा सेपरेट कर दो, यानी यही वैल्यू हम लिखेंगे, ये वैल्यू हम लिखेंगे 5/34 ये वाली, और माइनस उसके साथ क्या लिखेंगे? 3 एयोटा ओवर कितना होगा? 34. ये दो वैल्यूज में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है. लाइक ये माइनस है तो यहां पे सेपरेट डिवाइड कर दोगे. अब इसके बाद हमारा रियल पार्ट कितना होगा? इसका रियल पार्ट ऑफ z जो है 5/34 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा -3/30. सी वो आंसर इसके अंदर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. 4 - 3 एयोटा की पावर -2. अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर, z इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा और इसकी पावर -2. जब ये -2 लोगे तो क्योंकि -2 है तो हम इसको डिवाइड में चेंज कर देते हैं. 1/4 - 3 एयोटा की पावर 2. अब ये माइनस की बजाय किस में चेंज होगी? ये नीचे जाके प्लस में चेंज होगी. नाउ z इज इक्वल 1/, इसका स्क्वायर ओपन करें, वही वाला फार्मूला जो हमने पहले किया. 4 का स्क्वायर प्लस 3 एयोटा का स्क्वायर -2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू. ये फार्मूला, इस पे आपने पूरा फार्मूला अप्लाई करना है. नाउ बेटा देखो, अब z इज इक्वल 1/4 का स्क्वायर 16, 3 एयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 - 1 -4 2 8 8 3 8 3 24 एयोटा.
अब z इज इक्वल 1/16 में से ये -9 हो जाएंगे, 9 1 9, 16 में से 9 माइनस करो तो बाकी कितना बचेगा 7 -24 एयोटा। अब इसको आपने वापस किस में कन्वर्ट करना है, 1/7 -24 एयोटा मल्टीप्लाई 7 + 24 एयोटा डिवाइडेड 7 + 24 एयोटा। जब ये डिवाइड में होगा तो आपने इसको वापस किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने वापस रेसिप्रोकल लेके उससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। नाउ z इज इक्वल कितना है, 7 + 24 है, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से तो कितना आ जाएगा 7 + 24 एयोटा डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर बना देंगे, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -24 एयोटा का स्क्वायर। नाउ z इज इक्वल कितना होगा, z इज इक्वल, अब 7 + 24 तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 49 -24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1। नाउ z इज इक्वल 7 + 24 एयोटा ओवर, अब इनको प्लस करें ना, 574 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 625। सो ये हमारे पास z किया, इसको लेवल अलग कर दो ना, 7/625 प्लस 24/625 एयोटा। अब इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 7/625 है और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 24/6। सो दीज आर द आंसर। मेथड देखिए आप, मेथड आपका सेम है बट आपने पहले क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है ओवर में, फिर उसके बाद ओवर में कन्वर्ट करने के बाद रेसिप्रोकल से सेम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 5th पार्ट है, 3 + 2 होता 4, इसकी पावर बस माइनस में है, जब ये माइनस में है तो इसको सबसे पहले तो आप लेट करोगे, लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा और इसकी पावर -1। अब इसको माइनस को प्लस में चेंज करना है, कैसे, इसका रेसिप्रोकल यानी इसके नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली नीचे ले आओ, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी पावर जो है वो माइनस की बजाय किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, और +1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करोगे 4 + 3 एयोटा और 3 + 2 एयोटा, इसको रैशनलाइज जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करें, 3 - 2 एयोटा 3 - 2 एयोटा से मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड करें। अब पहले मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 4 को पहले 3 से करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 12, फिर 4 को 2 से किया 4 2 8 एयोटा, अब 3 को 2 से करो, 3 3 कितना हो जाएगा 9 एयोटा, फिर 3 को 2 से किया तो कितना हो गया -6 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये दो वैल्यू सेम है, 3 का स्क्वायर और 2 एयोटा का स्क्वायर। अब z इज इक्वल टू, इसको बेटा करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 2 12 का 12 8 और 9 में से 8 माइनस हो जाएंगे, प्लस का एयोटा खाली बचेगा, 9 में से 8 माइनस हो गए और -6 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें, डिवाइडेड बाय कितना होगा 9 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 12 और ये सॉल्व करके 12 के साथ ये प्लस कर दो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा 30। नाउ z इज इक्वल टू 18/13 प्लस एयोटा ओवर 13, यानी 1 एयोटा ओवर 13 आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 18/13 और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/3। सो ये दो आंसर निकलेंगे इसके, एक रियल पार्ट और एक इसमें। ओके, अब इसकी पावर कितनी है, ये 6 और इसकी पावर कितनी है -2। अब इसको सॉल्व करने के लिए z इज इक्वल टू 2 - एयोटा 2 + एयोटा और इसकी पावर -2 है।
अब आपको पता है कि माइनस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, स्क्वायर में, यानी ये माइनस कैसे पॉजिटिव हो सकता है? क्लास ऊपर में है, ये माइनस का साइन ऊपर चला जाए और ये ऊपर वाला माइनस नीचे आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे है, नीचे वाली ऊपर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? प्लस। ठीक है, नाउ z इज इक्वल टू, ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर आप लिख रहे हैं, 2 प्लस एयोटा का स्क्वायर माइनस 2 ओवर एयोटा का स्क्वायर, सेपरेट करके इसको सॉल्व करें। अब देखो बेटा 2 का प्लस एयोटा का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड होगा? z इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर प्लस एयोटा स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला टू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। z इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर में कितना आएगा? 4 प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 टू z कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना होगा? 4 प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 4 एयोटा। अब 4 और 4 में से 1 माइनस कर दो तो बाकी कितना बचेगा? 3 माइनस 3 प्लस 4 एयोटा डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3 माइनस 4 एयोटा। अब आपने इसको 3 प्लस 4 एयोटा, 3 माइनस 4 एयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस के साथ, 3 प्लस 4 एयोटा ओवर 3 प्लस 4 एयोटा से मल्टीप्लाई। नाउ z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 3 को 4 से किया कितना हो गया? 12 एयोटा, 4 को फिर 3 से किया 12 एयोटा, और 4 को 4 से किया 16 एयोटा स्क्वायर। ऐसे भी हो सकता है, आप मल्टीप्लाई करो, पहले 3 को 3 से करो कितना होगा? 3 3 जा 9, फिर 3 को 4 से किया 12, फिर 4 को 3 से किया 12, और फिर 4 को 4 से किया 16, डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 4 एयोटा का स्क्वायर। z इज इक्वल टू 9 प्लस 24 एयोटा। 24 एयोटा कैसे हुआ? बिकॉज 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24, प्लस कितना हो जाएगा? 16 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस कितना होगा? 4 का स्क्वायर लिया 16 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नाउ z इज इक्वल टू 9 प्लस 24 एयोटा माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। z इज इक्वल टू 9 में 16 में से 9 माइनस करें तो बाकी कितना बचेगा? 16 में से 9 माइनस करें तो 7 माइनस का 7 वो आ जाएगा -7 प्लस 24 एयोटा ओवर 25। अब z इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 7 ओवर 25 और साथ में कितना आ जाएगा? 7 ओवर 25 और प्लस दूसरी वैल्यू कितनी आएगी सेकंड में? 24 ओवर 25। सो हमारे पास दो पार्ट निकल आएंगे, एक हमारा रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट में आप लिखोगे रियल पार्ट ऑफ z दैट इज इक्वल टू -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 24 ओवर 25। सो ये दो आंसर are real part and imaginary.